Welcome to Carb Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत मतलब नहीं बनता है मेरे से, लेकिन आप लोग ऐसा ना सोचो, 100% हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। देखो आपको क्या करना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है। कहाँ से? इसमें देखो 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि -1 एंड 0। अब -1 एंड 0 से, ठीक है, -1 एंड 0 से आपको 5 रेशनल नंबर राइट करना है। -1 एंड 0 से 5 रेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कैसे लिखोगे? आइए, बहुत आसान है। बस एक बार एक क्वेश्चन को समझ जाओ, उसके बाद जो 3 क्वेश्चन बच जाएंगे ना वो आप अपने से बना लोगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? -1 एंड 0, ठीक है। -1 एंड 0 है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, पहले क्या करेंगे, ये हमारा -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो यदि मैं इसको नंबर लाइन पर कर दूं, देखो ध्यान से देखना, ये नंबर लाइन है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1 है। इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको कैसे राइट करेंगे? आपको लग रहा होगा कि सर 0 के बाद तो -1 ही आता है, तो इनके बीच में नंबर है कहाँ? है। जब आप इसको ऐसे करोगे ना, जूम करोगे, ऐसे और नंबर निकलते जाएंगे। जैसे कैमरा आपने देखा होगा, ठीक है। कैमरा को हम लोग नहीं करते, जूम करते हैं तो और मतलब वो हट मतलब नहीं होता है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको कैमरा के बारे में, बट मेरा पर्पस ये है ना कि इस नंबर को 0 और -1 को जितना ऐसे एक्सपेंड करोगे उतने नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड मतलब करोगे उतना नंबर मिलते जाएगा। तो बात यहाँ ये आ रही है कि हमें -1 एंड 0 के बीच में लिखना है। करें तो कैसे करें? बहुत आसान है। ये देखो -1 है, ठीक है। यदि मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत? बोलो सर क्यों? देखो किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर ही आ जाएगा। ये 0 है, 0 में 1 से डिवाइड कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो सेम नंबर ही आ जाएगा। तो मैंने दोनों में 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों नंबर के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें 10 से मल्टीपल कर देता हूँ। जो ऊपर करेंगे सेम वहीं नीचे भी करेंगे। यहाँ भी 10 से और नीचे भी 10 से। आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी नंबर से कर दोगे, कोई भी नंबर से कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मतलब आप 10 से किए हो तो ऊपर भी 10 से, यहाँ 10 से किए हो तो यहाँ भी 10 से। अब दोनों में मल्टीपल करने के बाद ध्यान ये भी रहे कि जब आप मल्टीपल किए हो तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर आएगा और इसका डिनोमिनेटर आएगा इक्वल होना चाहिए। तो देखो 10 को -1 से करेंगे, -10 बाई क्या हो जाएगा? 10। 0 को 10 से करोगे 0 हो जाएगा और नीचे 10। अब देखो ये 2 नंबर आ गया। अब इन दोनों नंबर के बीच में आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो। तो क्या क्या होगा? आंसर लिखेंगे, क्या होगा? देखो -10/10 से इससे छोटा नंबर क्या मिलेगा? -9/10, मतलब छोटा नहीं बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में होगा। उसके बाद -8/10, उसके बाद -7/10, उसके बाद -6/10, उसके बाद -5/10। देखो इन दोनों नंबर के बीच में हमने ये 5 रेशनल नंबर फाइंड कर दिए। पता लगा कैसे हमने बनाया? देखो बहुत सिंपल है। -1 था, उसको हमने रख दिया, इसको डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 0 में 1 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं कोई भी एक बड़ा नंबर ले लूँगा और उस दोनों को ऊपर नीचे दोनों को मल्टीपल कर दूंगा। मल्टीपल करेंगे कोई भी नंबर से, लेकिन ध्यान रहे जब मल्टीपल करने के बाद यहाँ जो डिनोमिनेटर बन रहा है ना, इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल है
उसके बाद ये 2 नंबर मिल गया, इन 2 नंबर के बीच में देखो ये हमने 5 रेशनल नंबर राइट कर लिया। 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आ जाओ, अभी बनाएंगे ना 2-3 क्वेश्चन तो और समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सेकेंड है -2 एंड -1 है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे तो देखो, -2 में 1 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस -1 में भी 1 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें 5 चाहिए ना, मैं क्या करता हूँ, कोई भी नंबर से मल्टीपल कर देता हूँ। मानकर चलो मैं लेता हूँ इसमें 7 से मल्टीपल कर दिया मैंने, ठीक है, तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से करेंगे और ऊपर भी 7 से करेंगे। मतलब ऐसे नंबर से लो, मतलब उनके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाए। अभी नहीं कि छोटे नंबर से कर दिए मिल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा बड़े नंबर से करो। ठीक है, तो मैंने 7 से किया, इसको मल्टीपल करेंगे 14/7 हो गया, इसको करेंगे -7/7 हो गया। ध्यान रहे, जब मल्टीपल करने के बाद यहाँ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यदि ये गलत, सब चीज़ गलत हो गया। समझ गए? चलिए यहाँ से इनके बीच में लिख लो, -13/7 हो जाएगा, -12/7 हो जाएगा, -11/7 हो जाएगा, -10/7 हो जाएगा, -9/7 हो जाएगा। ये देखो 5 रेशनल नंबर हमें मिल गया। सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। थर्ड है -4/5, -4/5 एंड -2/3। क्वेश्चन अपने बुक में देखो -2/3 है ना। अब ये तो अलग क्वेश्चन मिल गया, कुछ अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, देखो -4/5 है ना, बहुत अच्छी बात है, और ये -2/3 है। अब देखो यहाँ पर कौन, अब देखो ये फ्रैक्शन का है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, लेकिन आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इजी तरीक़ा से बताने वाला हूँ। जब देखो ये -4/5 है, -2/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इन दोनों का, तो इनका एलसीएम ले लो। क्या करेंगे? एलसीएम। इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका 3 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। तो टारगेट अब ये होना चाहिए कि इसके डिनोमिनेटर के, दोनों के डिनोमिनेटर में 15 ही आना चाहिए। तो 15 लाने के लिए यहाँ पर कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 से। भाई साहब यहाँ जब 3 से किए तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 5 से, और ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तब फिर हम रेशनल नंबर आराम से फाइंड कर लेंगे। -4 3 जा 12/15। यहाँ देखो -10/15। अब देखो तो -10/15 और -12/15 के बीच में 5 रेशनल नंबर राइट कर लोगे? नहीं हो पाएगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो फिर क्या होगा भाई? इसको और बड़ा करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? इसमें और 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी 2 से ही करेंगे, यहाँ भी 2 से ही करना पड़ेगा और ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को ख्याल रखना है। ठीक है, -24 फिर भी नहीं होगा यार, 2 से भी नहीं हो पाएगा, 3 से करना चाहिए था, तो मैं अगले स्टेप में कर लूँगा। ठीक है, चलो -24/30 और -20/30। मेरे को यहाँ पर 3 से करना चाहिए था, मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी गलत नहीं हुआ है। नहीं मिला ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, इसमें और एक बार 2 से कर लो, 2 से कर लो, यहाँ भी 2 से कर लो, यहाँ भी 2 से कर लो। अब क्या होगा? 24 2 जा 48 और ये 60, और यहाँ आ जाएगा 22 जा 40/68। अब इन दोनों नंबर के बीच में देखो 5 रेशनल नंबर मिल गया। क्या क्या होगा? 40 आंसर में लिखेंगे, 47/60, 46/60, 45/60, 44/60, 43/60। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
इसका 4 है, क्या है 4 है -1/2, -1/2 एंड 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों के बीच में राइट करना है तो क्या करें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ, देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसको लिखता हूँ पहले -1/2 और इसको लिखता हूँ 2/3। हमें कितना लिखना है, 5 रेशनल नंबर। मैं क्या करूँगा, आपको मैंने बताया ना, जब भिन्न में यानी फ्रैक्शन में गिवन हो तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यानी टारगेट हमारा क्या होना चाहिए भाई साहब, हमें नीचे 6 लाना है। यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीपल कर देंगे, तो हो जाएगा -3/6। यहाँ भी कितना करना पड़ेगा, 6 लाने के लिए 2 से, ऊपर भी 2 से, ये हो गया -4/6। मैंने किया, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, इसको और एक्सपेंड करेंगे, और बड़ा कर देंगे। इसमें क्या करते हैं ना कि हम 6 से कर देते हैं और ऊपर भी 6 से, इसमें भी 6 से और यहाँ भी 6 से, ये हो जाएगा -18/36। ठीक है, और यहाँ -24/36। अब मिल जाएगा इन दोनों नंबर के बीच में, क्या मिलेगा, आंसर में लिखेंगे -19/36, -20/36, -21/36, -22/36, -23/36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलो ख़त्म हो गया क्या, हाँ, क्वेश्चन इन। फर्स्ट में 4th क्वेश्चन था, आसान है, अब बनाने आपको आ ही गया होगा। क्वेश्चन 2 है, राइट फॉर मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। देखो आपको क्या करना, 4 और रेशनल नंबर, पहले से यहाँ रेशनल नंबर है लेकिन और आपको 4 रेशनल नंबर इसको लिखना है, पैटर्न, इसी पैटर्न पर। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3/5, -6/10, -9/15, -12/15, डॉट 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 ऐसे करके है। ठीक है, तो देखो इसका और नेक्स्ट और रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो हम इस पैटर्न को पकड़ेंगे कि किस पैटर्न पर राइट किया गया है। देखो ऊपर 3 का टेबल, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, नीचे 5 का, 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 होगा, 20 है। ठीक है, यहाँ 5 का ऐसे ही लिख देंगे। तो आंसर में लिखेंगे, अगला क्या होगा, 3 5 15, नीचे 25, अगेन 18 18/30, अगेन 21/35। कितना लिखना है, 3 हुआ ना, 4 लिखना है। तो अगेन क्या हो जाएगा, 3 का टेबल में 24 और अगेन यहाँ 40। ये हमारा 4 मोर रेशनल नंबर फाइंड हो गया। ठीक है, बस पैटर्न को पकड़ना है, किस पैटर्न में लिखा गया उसको और आगे बढ़ा देना है। तो ऊपर 3 का टेबल था, नीचे 5 का टेबल बढ़ा दिए, हो गया। क्वेश्चन 2, -1/4, -2/8, -3/12, डॉट 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 करके ऐसा है। पकड़ो तो देखो नीचे 4 का टेबल है, 4 4 2 8, 4 3 12, और ऊपर 1 सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, 1 के बाद -2 -3 फिर -4 -5 -6 हो जाएगा। लिखेंगे -4 और नीचे 4 का टेबल, 4 4 16, अगेन -5 4 5 20, अगेन -6 -24 -7 28 हो जाएगा। पैटर्न को पकड़ो, आगे बढ़ा दो, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का देखो इधर है, थर्ड क्वेश्चन है
-1/6, 2/12, 3/-18, 4/-24, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये डॉट डॉट करके ऐसा है, ठीक है। देखो ये माइनस यहाँ नीचे लिखना चाहिए था, ये ऊपर गलती से लिख दिया है, ठीक है ना। देखो पैटर्न क्या है कि ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, नीचे 6 का टेबल। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, लिखेंगे आंसर 5/30, माइनस में तो माइनस में लिखते जाएंगे, 6/36, नेक्स्ट 7/42, नेक्स्ट 8/48, माइनस में तो माइनस में। पैटर्न को पकड़ो और उसी को आगे बढ़ा दो। क्वेश्चन 4 देखो इसका, -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9, ये डॉट डॉट करके। देखो इसका पैटर्न क्या है कि सबसे पहले ये 2 × 1 होगा माइनस में, फिर 2 × 1, फिर 2 × 2, फिर 2 × 3, अगला 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6, 2 × 8। देखो 3 × 1 होगा, फिर 3 × -1, फिर 3 × -2, फिर 3 × -3, फिर अगला 3 × -4, 3 × -5, ऐसे करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका, 2, देखो 2 1 जा 2 2 3, अगला 2 3 होगा ना, 4 होगा, तो 8/, नीचे का होगा 3 करेंगे तो 3 4 जा 8/12 हो जाएगा। उसका अगला 10/-15 हो जाएगा। उसका अगला 12/-18 हो जाएगा। उसका अगला 14/-20, ठीक है। देखो इसका पैटर्न बता दें, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन पड़े होंगे कि सर कैसे हुआ। देखो -2 × 1/3 × 1 है इसका, अगला है 2 × 1 डिवाइडेड बाई -3 × 1, अगला क्या है कि 2 × 2 डिवाइडेड बाई -3 × लिखी जा गया। अगला लिखोगे तो 2 × क्या 3, नीचे -3 × 3, अब अगला 4, फिर इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 8, हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 2 नंबर कंप्लीट। अब 3 नंबर देखो, गिव फॉर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। अब इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। इसको गिव फॉर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट मतलब -2/7 से रिलेटेड, ठीक है, -2/7 से रिलेटेड हमें ऐसा और 4 रेशनल नंबर लिखना है जिसके इक्विवेलेंट हो। मतलब इसको जब जो नंबर लिखेंगे उस नंबर को जब हम सिंपलेक्स फॉर्म में करें तो -2/7 ही आ जाना चाहिए, ऐसा पैटर्न बनाना है। पैटर्न नहीं बना करके इसको दिखाना है। आइए, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, -2/7, इसमें और 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट लिखना है। तो देखो पहला हो जाएगा, इसको पता है कैसे करेंगे, इसमें 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीपल कर दो तो क्या मिलेगा, -2 × 2, नीचे 7 × 2, सेम नंबर से कर दो तो क्या हो जाएगा -4/14। जब इसको सिंपलेट फॉर्म में करोगे, कटाओगे, फिर ये -2/7 ही आ जाएगा। ऐसे ही इसका 4 लिखो, सेकेंड हो गया, -2/7 है, इसमें नेक्स्ट नंबर 3 से करो, जो ऊपर करो वही नीचे करो, जो हो जाएगा -6/21। थर्ड इसका -2/7 है। अब आपका मन है कि सर हम 4 से नहीं करेंगे, हम 6 से करना चाहते हैं, कर दो, बस दोनों जगह सेम नंबर से करना, 12/42। अगला है, आपका मन है कि सर मैं तो करना चाहता हूँ 4 से, कर दो, नीचे भी 4 से, तो हो जाएगा -8/28। देखो इसका हमने 4 इक्विवेलेंट नंबर लिख, ठीक है। समझ में बातें आ रही है ना, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए सेकंड, अब तो लिख ही लोगे, 5/-3 है, ठीक है, 5/-3 है। इसके लिए फर्स्ट लिखता हूँ 5/-3, इसमें कर देता हूँ मैं 2 से,
यहाँ भी 2 से, तो 5 2 10 -6 कटाओगे ये चीज़ आ जाएगा। और लिखता हूँ सेकेंड 5/-3, इसमें कर देता हूँ 4 से, 4 4 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, ये हो गया। और लिखो 5/-3 को 6 से कर दो, 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई -18। नेक्स्ट कर लो 5/-3, इसमें कर देते हैं 7 से, 7 5 जा 35, 7 3 जा 20, हो गया। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड है 4/9। आ जाओ इसको भी बनाते हैं। फर्स्ट 4/9 है, इसमें कर देता हूँ 2 से, इसमें भी 2 से, ये हो जाएगा 8/18। आपको जो मन करे उस नंबर से मल्टीपल कर दो, मैं जो कर रहा हूँ ना उसी नंबर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से कर दिया मैंने, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27। नेक्स्ट 4/9 में मैं कर देता हूँ 7 से, 7 4 जा 28, 9 7 जा 63। नेक्स्ट 4/9 में कर देता हूँ 4 से, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, हो गया। ऐसे नंबर लिखना है जिसको लास्ट में डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो उससे हमारा नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब 4 देखते हैं। 4 क्या है? 4 बोला है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। इसको रेशनल नंबर पर क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में तो पक्का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 3/4 को नंबर लाइन पर दिखाना है। कैसे दिखाओगे? देखो आप लोग, मेरे पास तो है ऐसा बात नहीं है मेरे पास। देखो ध्यान से, पहले इसको मैं खींचता हूँ एक लाइन, ठीक है। अब देखो लाइन खींचने के बाद हमें पहले चेक करना होगा कि प्लस में है कि माइनस में। प्लस में है ना, तो मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, ये हो गया 0, ठीक है। अच्छा ये तो लेफ्ट हो जाएगा ना, 0 हमें इधर देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है। अब 0 से देखो लेफ्ट जाएंगे तो माइनस वाला, और 0 से राइट जाएंगे तो प्लस वाला। तो 0 से इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ नहीं है, गलती से लिखा गया था, ठीक है। अब देखो हमें 3/4 दिखाना है, तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या है 4, नीचे क्या है 4, यानी ऊपर भी हमें क्या चाहिए, ये 3 है, यानी ऊपर भी 4 रहता तो 4 को कटा करके मैं 1 ला सकता था, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, यहाँ 0 से देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 मिल करके हमारा 1 बनेगा, 4 मिल करके, क्योंकि देखो हमारा 3/4 का मतलब हुआ कि 4 में 3, यानी 4 कितने मिलकर बनेगा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 4, एक यहाँ बनेगा, ये 2 बन जाएगा, ऐसे ही करके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा मतलब ये है कि हमें 3/4 दिखाना है। तो 3/4, 3 कहाँ मिलेगा 1 2 3, ये 3 ये 4 है, तो 4 से पहले है ना यहाँ पर, तो मैं इसको दिखा दूँगा, ये हमारा 3/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है -5/8, -5/8। अब ये देखो, पहले हम एक लाइन बनाएंगे, ये देखो हमने लाइन बनाया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये देखो नेगेटिव नंबर है,
नेगेटिव नंबर क्या करता है, जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे, तो मैं यहाँ पर जीरो रखता हूँ। यदि मैं लेफ्ट आऊँगा तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, राइट जाएंगे पॉजिटिव मिलेगा। तो इधर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो 8 है ना, तो ये जो 8 है, ये जो 8 है, हम 8 नंबर्स को यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2 3, ये 8 बन करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद हमारा 1 आएगा, क्योंकि -5/8 मतलब ये पूरा 8 मिल करके 1 बनेगा। फिर इसका अगला 2 बनेगा 8 के बाद, ठीक है। तो हमारा यहाँ 1 बन गया। हमें नंबर लेने पर दिखाना है -5/8, तो 5 कहाँ मिलेगा, जीरो से लेफ्ट आएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा देखो 5 मिल गया। ये हो गया -5/8, -5/8 हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो अपने बुक में, -7/4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी क्या बनाएंगे, वैसे ही आइए बनाते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बना लिया। अब देखो माइनस का दिखाना है ना, यहाँ पर रखेंगे जीरो, लेफ्ट में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते जाएगा। 4 है ना, 1 2 3 4, 4 के बाद 1 बनेगा, 1 2 3 4 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो हमें -7/4 दिखाना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 यहाँ पर मिला, ये हो जाएगा -7/4, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, देखो अपने बुक में फोर्थ क्वेश्चन देखो, 7/8, 7/8। अब देखो इसको बनाता हूँ, पहले नंबर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ जीरो है, राइट साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 1 बनेगा, फिर उसका अगला नंबर बनेगा, ठीक है। हमें दिखाना है 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7/8। ये देखो नंबर लाइन पर दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है तो बताते रहना, ठीक है। ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है, बनाओगे अच्छे से तो बन ही जाएगा, ओके। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। और 5 देखेंगे, 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों का नहीं समझ में आता, मैं देखता हूँ अक्सर। The point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU and AP equal to PQ equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. देखो ये नंबर लाइन है, ध्यान से देखो नंबर लाइन है, यहाँ U, R, S, T है, यहाँ A, P, Q, B है। तब आपको देखो क्या बोला है कि ये जो A, P है और ये P, Q है और Q, B बराबर है, और जो टी आर, आर एस और एस यू ये भी क्या है, बराबर है, दोनों बराबर दिया हुआ है। तो रिप्रेजेंट करो पी क्यू आर एस का वैल्यू क्या होगा, नेम द रेशनल नंबर, यानी पी क्यू आर एस का रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं, है बहुत आसान, लेकिन बच्चों को समझने में होता है बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। देखो इसको बनाने के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको पी पॉइंट को लिखना है, देखो तो ये पी पॉइंट का पी क्या होगा रेशनल नंबर में, पी देखो तो ये जो पी कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो ये 0 है, 0 के बाद 1 2 आया ना, तो पी क्या है, पी में ये 2 कंप्लीट आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये हमारा 2 कंप्लीट मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ये पी तक पहुँचने में कितना पॉइंट्स मिला, 3 पॉइंट्स, ये हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी बता देंगे डायरेक्ट, आपको फिर समझ में बात नहीं है क्यों, कहाँ से 3 आया कहाँ से 1 आया, पहले समझो। ये 2 कहाँ से आया, मैं पी पॉइंट को लिख रहा हूँ, तो पी पॉइंट को लिखने जा रहा हूँ, तो उसमें देखो पी यहाँ आया, मैंने पी पर मैंने आया ना,
तो उससे पहले क्या है 2, तो 2 मैंने लिख दिया। अब देखो ए से पी कितने पॉइंट है 1, कितने पॉइंट है 1, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा। यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट है 1 2 3, टोटल कितने पॉइंट है 3 पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट मैंने लिख दिया। ये तो इंटीजर में होगा, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 3 2 6 1 7/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू का लिखना है, तो क्यू देखो क्या होगा, क्यू कहाँ है यहाँ पर, तो क्यू में 2 हमारा कंप्लीट आ रहा है, तो 2 को मैंने राइट कर दिया। अब देखो क्यू से पहले कितने पॉइंट है, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, कितने पॉइंट 2 पॉइंट। अब देखो टोटल कितने हैं 1 2 3, टोटल 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 2 6 और 2 8/3 हो गया। ठीक है, अब क्या राइट करना है आर देखो यहाँ पर है, आर से पहले -1 आया है, देखो आर से पहले -1 आया है। ठीक है, उसके बाद आर में कितने पॉइंट 1 और टोटल कितने पॉइंट है 1 2 3 पॉइंट। इसको कर दो रेशनल में, 3 1 जा -3 1 -4/3 हो जाएगा। आर हो गया। अब एस देखो, एस क्या है, एस ये है, एस क्या हो जाएगा, देखो एस है ना, तो एस से पहले देखो -1 आया है, तो -1 कितने पॉइंट 1 2 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट। अब देखो 1 2 3 टोटल कितने पॉइंट है 3 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा -3 और 2 -5/3 आंसर। ठीक है, यही PQRS को हमें लिखना था, हम लोग लिख लिए। कोई डाउट है किसी को नहीं ना? चलो अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। ये हमारा देखो -7/21 है एंड 3/9 है। इनको आपको ये देखना है क्या सेम है रेशनल नंबर, मतलब दोनों इक्वल है, यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, -7/21 है एंड 3/9 है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, यदि मैं -7/21 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखता हूँ पहले, तो देखो 7 का टेबल पढ़ेंगे ना, 3 टाइम्स 21 हो जाएगा, यानी हमारा ये -1/3 हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये 3/9 है, इसको भी करता हूँ, 3 3 जा 9 हो गया। देखो ये आ गया 1/3। क्या दोनों इक्वल है? ये देखो माइनस है और ये प्लस है, तो क्या दोनों सेम रेशनल नंबर है? नहीं, तो लिख देंगे सिर्फ आंसर में नो। ठीक है, आंसर नो हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, -16/20 एंड 20/-25। ठीक है, अब इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले -16/20, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 4 से कर देता हूँ। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। दोनों एक ही नंबर से कटना चाहिए। अब ये नहीं कि ये आप 4 से कटा दिया, इसको 5 से, नहीं, एक ही नंबर से दोनों कटाना है। ठीक है, तो देखो ये आ गया -4/5। अब ये देखो है 20/-25, 20/-25। इसको भी मैं कितना से करूँ, 5 से कर दूँ, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी ये आ जाएगा -4/5। देखो दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो लिखेंगे यस यस। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, -2/-3 एंड 2/3। ओके, यहाँ देखो तो पहले -2/3 को करेंगे, ये माइनस माइनस कट गया, अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये हो गया 2/3। इसको करेंगे
ऑलरेडी पहले से 2/3 है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, तो बोल देंगे यस, ये सेम रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है -3/5, -3/5 एंड -12/20, ये क्वेश्चन है। इसको देखता हूँ करके, ये -3/5 हो जाएगा, और इसको करता हूँ -12/20। इसको मैं कितना से करूँ, 4 से करता हूँ, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये कितना आ गया -3/5। देखो ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, तो बोलेंगे यस। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है 8/-5 एंड -24/15। अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा 8/-5, और इसको करते हैं -24/15 को। ये 3 से करता हूँ, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये देखो आ गया -8/5। ठीक है, तो देखो तो ये दोनों इक्वल है ना, तो बोल देंगे यस। इक्वल है तो यस बोलेंगे, नहीं इक्वल है तो नो बोल देंगे, बस इतना ही आंसर। 6 1/3 एंड -1/9 है। ठीक है, अब इसको करते हैं, देखो ये 1/3 है, अरे -1/9 है, ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे नो, क्योंकि कटने वाला नहीं था, डायरेक्ट दिख गया। 7 नंबर देखो क्या है, -5/-9 एंड 5/-9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन करता हूँ, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये है 5/9, और ये क्या है 5/-9, इक्वल नहीं है ना, तो बोल देंगे नो। यस और नो में आंसर आपको देना था। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 तो। ठीक है, अब देखो 7 नंबर क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, मतलब छोटे से छोटे फॉर्म में कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, -8/6। ओके, इसको करते हैं, देखो -8/6 है ना, इसको आप कोई भी नंबर से घटा सकते हो। जैसे मैंने सेम रेशनल नंबर के लिए दोनों को एक ही नंबर से घटा रहे थे, इसको आप कोई भी नंबर से घटा करके छोटा से छोटा फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, चलो क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दोनों कट गया, यानी -4/3 हो गया। ठीक है, सेकेंड 25/45, इसको करते हैं 25/45, कितना से कर दें, ये कर देता हूँ 5 से, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो हो जाएगा 5/9। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, -44/72, क्या करेंगे, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। इसको यदि मैं 2 से करता हूँ, 2 से या 4 से करता हूँ, 4 को 11 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 4 से, ये हमारा 4 से 4 1 जा 4, और 4 4 4 4 4 8 जा 32, यानी 18 टाइम्स में ये कट करके -11/18 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाना है, जो जितना कट जाए। क्वेश्चन 4,
-8/10 है। ओके, अब -8/10 है ना, ये भी देखो आसान है। -8/10 इसको मैं 2 से कर दूँ, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा -4/5 आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। 8 देखो, 8 क्या है, फिल इन द बॉक्स विच ऑफ द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर लेस एंड इक्वल। इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस है, कौन इक्वल है। क्वेश्चन आसान है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा आज फीवर हो गया था, ठीक है, तो पढ़ाने का मन तो नहीं था, लेकिन आप लोग को आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास रुकना नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, तो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज फीवर हो गया मेरे को, थोड़ा सा आज उतना एनर्जेटिक नहीं दिख रहा हूँ मैं, शायद आप लोग को लग भी रहा होगा। 8 का फर्स्ट है -5/7, और इसमें बॉक्स है, और 2/3 है। ठीक है, पहले देखो, जब कोई नंबर माइनस में हो ना, वो कितना भी बड़ा नंबर होगा, वो हमारा एक जीरो से भी छोटा होता है। ठीक है, -5/7 है, ये बॉक्स है, 2/3 है, तो माइनस वाला जो नंबर होता है ना, जीरो से भी छोटा होता है। 1 2 3 4 का तो बात ही छोड़ दो, जीरो से भी छोटा होता है, और माइनस जितना बड़ा उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो देखो, माइनस है प्लस है, यानी पॉजिटिव नंबर से कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर हो, वो हमेशा छोटा ही होगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो इसका सेकंड देखता हूँ। -4/5, और ये बक्स है -5/7। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे बता पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। इसके लिए देखो, रफ में जाएंगे और एक थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे अलग। क्या माइंड है भाई, कि पहले ना इनको रफ में क्या करना है, यहीं पर कर देता हूँ। पहले देखो, जो डिनोमिनेटर है ना, उसको इक्वल कर देंगे, और उसके बाद हम नोमिनेटर के अकॉर्डिंग ग्रेटर और लेस बता देंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, -4/5। अब देखो, हमें ये करना है कि दोनों का, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम वो क्या होगा, 35 होगा, यानी डिनोमिनेटर में हमें 35 करना होगा। तो 5 है ना, इसमें 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, इधर भी -5/7। यहाँ क्या करना है, डिनोमिनेटर में 35 लाना है, तो इसमें 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये करेंगे तो -28/35 हो गया, और यहाँ से -25/35 हो गया। देखो नीचे दोनों सेम हो गया ना, अब ऊपर जो बड़ा होगा वही हो जाएगा। मैंने आपको बताया, माइनस में जितना बड़ा उतना ही छोटा होता है। देखो तो ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है, ये क्या होगा, बड़ा, तो इधर मुंह खुला रहेगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे, उससे पता लग जाएगा सारे क्वेश्चन का, बहुत आसान है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, -7/8 है, और बॉक्स है 14/-16। हम क्या करते हैं, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 16 का एलसीएम लोगे ना, 16 ही आएगा। यानी हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर को 16 बनाना। 8 में कितना से करना पड़ेगा, 2 से, ऊपर भी 2 से। अरे तो पहले से 16 है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर दो, -14/16 हो गया, और इधर भी 14/-16। दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी इक्वल, ये भी, मतलब दोनों इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, अपने आप पता लग जाता है। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब 4 देखेंगे। 4 है -8/5, और एक है -7/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना, 20 होगा। -8/5, 20 करने के लिए इसमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा,
और ये -7/4 है। इसको 20 करने के लिए 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ छूट गया, यहाँ भी कर लो। ऊपर हो जाएगा -32/20 और इधर हो जाएगा -30/20। देखो तो छोटा माइनस होगा उतना ही बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर मुँह खुला हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 नंबर 1/-3 और -1/4। यहाँ देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12, यानी डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। 3 को 4 से कर देंगे 12 बन जाएगा। और यहाँ -1/4, यहाँ भी 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 1/-12 और ये -1/12। दोनों क्या कर देंगे, इक्वल है ना, इक्वल कर देंगे। ठीक है, हमें टारगेट ये चाहिए कि दोनों को डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, बाकी ऊपर देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों न 4 से मल्टीपल करना है, यहाँ 3 से। ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो कौन बड़ा है, ये ना, नहीं, जितना माइनस छोटा उतना ही बड़ा, तो ये बड़ा होगा। मल्टीपल करना भूल गए थे। अब तो आप लोग सीख गए होंगे, यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी करूँ ना तो आप लोग बना दोगे, मेरे को इतना पूर्ण विश्वास है। 5/-11 और -5/11 है, ऐसे ही दिख रहा है कि दोनों इक्वल है। माइनस ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, माइनस है तो दोनों माइनस है। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है। चलो एक लास्ट है 7 नंबर 0 और -7/6। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि माइनस से 0 भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर देखो, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब 2/3 और 5/2 में कौन ग्रेटर है, कैसे बता पाओगे, ऐसे तो नहीं बता पाओगे। बताने का तरीका है कि 2/3, 5/2, पहले जो नीचे है ना इनका एलसीएम लो, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। तो 3 में, यहाँ 3 है ना, और हमारा एलसीएम 6 है, यानी डिनोमिनेटर को 6 करना है तो इसमें 2 से करेंगे और इसमें भी 2 से करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 जब 4, 4/6 हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसको करेंगे, 5/2 है, नीचे 6 करना है ना, 3 से कर देंगे। 5 3 जब 15/6। देखो तो कौन ग्रेटर है, ये वाला, तो लिख देंगे 2/3 बॉक्स 5/2 में ये क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ऐसे बनाना होगा सारे क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखो, -5/6, -4/3। क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे तो 18 हो जाएगा, यानी -5/6। डिनोमिनेटर को 18 बनाना है तो 3 से करेंगे ऊपर नीचे, ये हो गया -15/18। इसको भी करना होगा 18, -4/3 है, 18 करने के लिए 6 से करना पड़ेगा। 6 4 जा 24 और नीचे भी 18। अब देखो तो कौन ग्रेटर है, माइनस में जितना छोटा उतना ही बड़ा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा ना, यानी -5/6 ग्रेटर हो जाएगा। -5/6 ग्रेटर -4/3। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है -3/4, 2/-3। अब चलो 4 और 3 का एलसीएम 12, यानी -3/4, 12 करना है तो 3 से कर देंगे, यानी हो जाएगा -9/12। अब 2/-3 को करेंगे, इसको 4 से कर देंगे, 4 2 जा 8/-12। देखो नीचे दोनों इक्वल है, 12 12 है, लेकिन ये देखो ये -9 है, ये -8 होगा, तो ये ग्रेटर होगा ना, तो जितना छोटा उतना बड़ा। -3/4 ये ग्रेटर है 2/-3 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 क्या है, -1/4, -1/4, ये 1/4 है। ठीक है,
चलो दोनों तो इक्वल है ही, तो मैं यहीं पर डिसाइड कर दूंगा। ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर का साइन लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है। 5 नंबर है -3 इंटीजर 2/7 कॉमा -3 इंटीजर 4/5। इसको पहले तोड़ेंगे, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 और 2 23/7, और ये है 15 और 4 -19/5। 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35, तो -23/7। नीचे हमको 35 करना है तो 5 से कर देंगे। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 115 माइनस और ये 35। इसको करेंगे 19/5, तो 7 से कर देंगे। 19 × 5 = 95, 19 × 33, 133 और ये 35। जितना छोटा उतना बड़ा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। लिखेंगे -3 इंटीजर 2/7 ग्रेटर है -3 इंटीजर 4/5 से, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आ रहा है समझ में ना। चलो 10 नंबर, राइट द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो चीज़ होता है। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते लिखते जाते हैं, ठीक है। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए बहुत आसान होता है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। मेरा तबीयत तो आज थोड़ा सा ख़राब है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी है, नहीं तो फिर पीछे हो जाओगे आप लोग। चलो सॉरी, बीच बीच में थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, तो डिस्टर्ब तो आप लोग को मैं कर ही रहा हूँगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो जी, देखो सबसे पहले ना असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर बताना हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। तो यहाँ तो सब इक्वल है, तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होता है उसको पहले लिखेंगे। तो देखो -3 छोटा है कि -2 कि -1, -3 सबसे छोटा है, तो इसको पहले लिख लेंगे। -3/5 -2/5 -1/5, ये ऑलरेडी यही आंसर हो जाएगा।